हेलो एवरीवन, सर्वज्ञ एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल यानी कि सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा के 18/12/2011 यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का भाग 2 देखेंगे। अभी भाग 1 में हमने सचिवालय में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि थे उसको देखा। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे, जो अगला क्वेश्चन है वो देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, कल्हड़ द्वारा रचित राजतंगणी में वर्णन है। कल्हड़ के द्वारा रचित राजतंगणी में क्या वर्णन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कश्मीर का इतिहास। कल्हड़ के द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास है। और जो राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी। कल्हड़ ने पहली बार संस्कृत भाषा में कोई पुस्तक लिखी। इसके पहले संस्कृत भाषा में किसी पुस्तक को नहीं लिखा गया था। और इस पुस्तक में 8 तरंग तथा 7,826 श्लोक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज 14वां क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, ब्रह्म समाज के। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कोलकाता में किया था। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है तथा अकबर द्वितीय, मुगल शासक अकबर द्वितीय के द्वारा इन्हें राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। इन्होंने ब्रह्म समाज के अलावा आदमी सभा की स्थापना 14 में की तथा वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 15वां क्वेश्चन है, मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, फ्रांस और जर्मनी के बीच मैगिनॉट रेखा स्थित है। यह रेखा प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस के द्वारा एक दीवार बनवाई गई थी वर्ष 1930-1940 के बीच में, कि जर्मनी और फ्रांस को अलग करने के लिए फ्रांस के द्वारा यह दीवार बनाई गई थी। अब रेखा की बात है तो हम भारत के बारे में जान लेते हैं। भारत और चीन, बगल में चीन है तो भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेडक्लिफ रेखा। और भारत और अफगानिस्तान, जो कि अभी पर इस समय नहीं है क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से अफगानिस्तान की सीमा लगती है, जो कि डूरंड रेखा है। पहले यह भारत से लगती थी, लेकिन पाक ने जब से कश्मीर को ऑक्युपाइड किया, जो थोड़ा सा हिस्सा कश्मीर का भारत का, वो अब पाकिस्तान में हो गया है। तो वहाँ कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन, सतलज नदी का उद्गम क्या है? राइट आंसर इज, किस देश में है? चीन। सतलज नदी का उद्गम स्थल चीन में है। यह चीन यानी कि तिब्बत, जो कि पहले एक देश था जिसे चीन के द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से राकसताल नामक जगह है जहाँ से सतलज नदी निकलती है। और सतलज नदी पर ही भारत का पहला बांध परियोजना बनाया गया, उसका नाम है भाखड़ा नागल बांध। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा, जिसका डिज़ाइन तैयार किया था पिंकली वेंकैया ने। और इसका रेशियो जो होता है, किस अनुपात में इस झंडे को रखा जाता है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2, 3:2 होता है। तथा इसके बीच में एक राष्ट्रीय चक्र है जो कि जिसका कलर नेवी ब्लू है और उसमें 24 तिलियाँ हैं। हम आपको बता दें कि 14 अगस्त 1947 को पहली बार लाल किले पर इस तिरंगे को फहराया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया। 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन में यह गान गाया गया। इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। इस जो 1911 का अधिवेशन है, जब पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया, तो इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि उस समय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? उस समय अध्यक्ष थे
पंडित बिशन नारायण धर, इन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की 1911 में। और 24 जनवरी 1950 को इस जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया और इसकी अवधि होती है 52 सेकंड की और इसमें संक्षिप्त अवधि भी दी गई है जिसे कि 20 सेकंड में पूरा किया जा सकता है। और इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जो कि नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए हैं। वर्ष 1913 में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था तथा इन्होंने बांग्लादेश की राष्ट्रगान की रचना की है जिसका नाम है आमार सोनार बांग्ला। और जो हमारा जनगण मन है यह तत्वबोधिनी में भारत भाग विधाता के नाम से प्रकाशित हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। इन्हीं के कारण भारत में दुग्ध की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई तथा इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अब राष्ट्रीय फल की बात है तो राष्ट्रीय जितने भी चीज़ें हैं हम आपको बताते हैं। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है तथा भारत का विरासत पशु हाथी है। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रगान अभी आपको बताया जनगण मन। राष्ट्रगीत वंदे मातरम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, दक्षिण सूडान गणतंत्र। दक्षिण सूडान गणतंत्र दुनिया का नवीनतम देश है तथा यह 2011 में सूडान से अलग होकर गणतंत्र बना। अब इसकी कैपिटल क्या है? दक्षिण सूडान गणतंत्र की कैपिटल है जूबा। और जो सूडान से अलग हुआ है तो सूडान की कैपिटल क्या है? सूडान की राजधानी खार्तूम थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, बिहार। हमारा बिहार न्यूनतम साक्षरता वाला दर का प्रदेश है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 63.82 यानी कि 63.82% थी तथा उसमें भी मेल की प्रतिशत था 73.39 तथा महिलाओं की प्रतिशत है 53.33 यानी कि 53.33। पुरुष का प्रतिशत महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा है। महिलाओं का प्रतिशत लगभग 50% के पास है 53.33 तथा पुरुषों का प्रतिशत 73.39 है। और हम आपको बता दें बिहार की बात है तो बिहार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। यहाँ की जनघनत्वता 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की कैपिटल पटना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया उसकी राजधानी का उस समय नाम था। द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक के समय सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। हम आपको बता दें सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे तथा भारत के महानतम शासकों में से एक थे। यह वर्ष 269 BCE बिफोर कॉमन एरा में गद्दी पर बैठे, ईसा पूर्व 269 ईसा पूर्व। तथा इन्होंने एक बहुत ही फेमस युद्ध लड़ा था, कलिंग का युद्ध। कलिंग पर आक्रमण किया था इन्होंने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे इंजीनियरिंग स्नातक हैं जो कि 2 बार नहीं कई बार यहाँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं और यह पहली बार वर्ष 2000 में 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री पद को संभाला था। तो अभी हम सचिवालय सहायक भाग 2 को ख़त्म करते हैं। अभी हम अगला भाग लेके आएंगे जिसमें कि
अगला क्वेश्चन, अगले 12 क्वेश्चन होंगे। अभी हमने 24 क्वेश्चन देखे 2 क्लास में। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन बचते हैं बारी बारी से हम आपको बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आएंगे अभी, क्योंकि बिहार एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, जिससे अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और उसी प्रकार के क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और पिछले ईयर से क्वेश्चन फंसते भी हैं कुछ, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाग 3 में सचिवालय सहायक के। तब तक के लिए धन्यवाद।